अच्छा, दिस इज़ डॉक्टर काब बिन मालिक। मैं नोवेमेड क्लिनिक में होता हूँ और आज हम लोग नी पेन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि नी पेन होती किस तरह है, वजूहात क्या हो सकती हैं, और उसके बाद एक आम आदमी के लिए घर में बैठे वो किस तरह उस नी पेन को उसको पता लगे कि एनॉमली कौन सी हो गई है, किस सेवेरिटी उसकी कितनी है, और उसके अलावा वो किस तरह उसको ख़ुद घर में मैनेज कर सकता है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल एनाटमी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो नी पेन इट्स लाइक अ जॉइंट जो कि 3 बोन से मिलकर बनता है। तो इट्स लाइक दिस, इफ़ यू कंसिडर ह्यूमरस, तो ये लंबी वाली जो बोन होती है इट्स ह्यूमरस, एंड द अदर 2 बोन्स आर टिबिया एंड फिबुला। तो जॉइंट फॉर्म्स, मतलब इस तरह का एक जॉइंट बन जाता है। तो होता क्या है, जब नी मूवमेंट के ऊपर इसके ऊपर एक पटेला की कवरिंग होती है। तो हम लोग जब नॉर्मल एक फिजियोलॉजी जो मूवमेंट की है उसमें होता क्या है कि जब नी मूव कर रही होती है तो इट्स लाइक दिस, और ऊपर से इसको पटेला ने कवर किया हुआ होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मली जो एक यहाँ पे गैप बनता है, तो जब भी कोई इंजरी हो तो वो पटेला उसको रोक लेती है। ठीक है। तो इसके अलावा कॉजेज़ क्या हो सकती हैं एक नॉर्मल पेशेंट में इस नी इंजरी की? तो मतलब 3-4 डिजीज़ हैं, जिसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले तो हमारी जो ओस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि बदनाम ज़माना है, ओस्टियोआर्थराइटिस जो होती है वो मीडियल साइड ऑफ द नी पे स्टार्ट हो जाती हैं। छोटे छोटे ओस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, बोनी प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनकी वजह से ग्राइंडिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, और नी के दरमियान जो एक स्पेस है, ये कुशनिंग होती है दरमियान में। तो ये स्पेस जब रिड्यूस हो जाती है, तो जब ये इस तरह मूव करती है, इसकी वजह से ग्राइंडिंग होती है। ग्राइंडिंग की वजह से वहाँ पे छोटी छोटी बोनी प्रोजेक्शंस बन जाती हैं, जो कि बाद में पेन करती हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस में ये मीडियल साइड ऑफ द नी में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, मतलब अंदर वाली साइड की नी की। तो और ये यूनिलेटरल होती हैं एक साइड पे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये मतलब इस चीज़ पे बड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि दोनों नीज इन्वॉल्व हैं या एक नी इन्वॉल्व है, और नी का कौन सा पोर्शन, मतलब कौन सा पोर्शन इन्वॉल्व है। अगर आउटर साइड और इनर साइड दोनों इन्वॉल्व है तो दैट मीन्स के जो स्पेसिंग है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई हुई है, और अगर सिर्फ इनर साइड इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये है कि ओस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है और देयर इज़ सम कुशनिंग स्टिल अवेलेबल। और अगर दोनों नीज इन्वॉल्व हैं और उसके साथ साथ आपके मतलब छोटे जॉइंट्स जो हैं आपकी उंगलियों के, आपके पाँव के, वो भी इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये 2 तो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं जो कि हर इंसान को पता होनी चाहिए कि अगर उससे कोई एनॉमली हो गई है, कहीं पेन हो रही है, तो वो उसको किस तरह डायग्नोज खुद से कर सकता है, और उसके बाद उसकी जो नॉर्मल मैनेजमेंट है उसको पता हो कि मैंने किस डॉक्टर को चेक करवाना है। उसके अलावा हमारी स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती हैं, नी के अंदर हो जाती हैं, मोस्टली फुटबॉलर्स के अंदर। होता क्या है कि फुटबॉल क्योंकि एक इट्स एन हेक्टिक स्पोर्ट, और उसके अंदर आप ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने फ़ॉरन ट्विस्ट किया, टर्न किया, तो मोस्ट प्रॉबेबली जो आपके वल्नरेबल एरियाज़ होते हैं वो लिगामेंट्स होते हैं जो कि नी को कवर कर रहे होते हैं, और आपके जो मेनिस्काई होते हैं। तो मतलब इट्स लाइक 4 लिगामेंट्स जो कि आपके अपर और लेटरल और पोस्टीरियर बॉर्डर को कवर कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती हैं इसके अंदर हमारे जो इंटीरियर और जो लिटरल साइड ऑफ द लिगामेंट हैं ये ज़्यादा टारगेट होते हैं। इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बहुत कॉमन इंजरी है इसके अंदर जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ के पेशेंट होते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि पार्शियल टियर हो जाता है, लेकिन इन केस ऑफ अ कंप्लीट टियर यू नीड टू सी ए सर्जन, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है। लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न से मतलब फ़ौरन एक एंकल और नी का एंगल होता है। अगर आप ग्राउंड पे लैंड किए विद एन एंगल जो कि एंकल आपका ट्विस्ट हुआ है, और आप बिल्कुल उसी एंगल पे ग्राउंड पे लैंड किए, जिसकी वजह से आपका एंकल भी ट्विस्ट हो जाता है और नी की जो लिटल साइड है उस पर भी पेन आ जाती है। अच्छा, अब इस केस के अंदर आपको किस तरह पता लगेगा कि आपकी मतलब किस सेवेरिटी की इंजरी है? तो सबसे पहले आपने जो है अपनी दोनों नीज़ को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपने 4 चीज़ें देखनी है: रेडनेस, स्वेलिंग, टेम्परेचर, और वहाँ पे टर्गिडिटी कितनी ज़्यादा है स्किन की। ये 4 चीज़ें आप कंपेयर करें। स्वेलिंग है, स्वेलिंग पता लग जाएगी आपको दोनों नीज़ कंपेयर करके, ठीक है। रेडनेस है, दैट मीन्स कि वहाँ पे टिश्यू इंजरी हो गई है। स्वेलिंग है तो इसका मतलब ये है कि टिश्यू इंजरी हो गई है, टिश्यू फ्लूइड बाहर आया हुआ है। और उसके अलावा टर्गिडिटी और टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो दैट मीन्स कि टिश्यू फ्लूइड बाहर आया हुआ है, इंजरी हुई भी है। खैर, उसके अलावा फिर आप उसकी मूवमेंट चेक करें। मूवमेंट में अगर पेन है और मूवमेंट हो रही है, पैसिवली कोई अगर बंदा है आपके पास और वो पैसिवली आपकी नी को पकड़ के खुद मूव कर रहा है और मूवमेंट कंप्लीट है, पूरी रेंज में है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके लिगामेंट्स और मेनिस्काई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। उसके अलावा एक पर्टिकुलर स्प्रेन लिगामेंट के अंदर, जिसकी वजह से वो इंजरी हुई है। खैर, उसके बाद अब तो इंजरी हो गई,
अब इसके अलावा मैनेजमेंट के कुछ अब तरीके जो कि आप घर में ख़ुद परफॉर्म कर सकते हैं, उसके अंदर एक राइस थेरेपी है, RICE, राइस। R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन एंड E फॉर एलिवेशन। आप उसको फ़ौरन इमोबलाइज़ कर दें, जैसे इंजरी हुई है नी को इमोबलाइज़ करें, उसके ऊपर नी ब्रेस पहन लें फ़ौरन। कंप्रेशन से क्या होगा कि स्वेलिंग जो होती है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। और याद रखिए एक्यूट पेन के अंदर जो आपकी आइसिंग है वो एक एलेक्सर का काम करती है, मतलब इट्स लाइक कि फ़ौरन वो आपकी जो स्वेलिंग होती है वो उसको रोक देती है। तो उसकी आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन क्या होता है कि आप फ़ौरन उसको जो बॉडी बाकी बॉडी पार्ट्स हैं आप नी को एलिवेट करके टू सम एक्सटेंट जनरल हाइट के ऊपर ले जाएं, जिसकी वजह से ये होगा कि जो ब्लड फ्लो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नी से आपकी बॉडी की तरफ आएगा, जिसकी वजह से आपकी जो स्वेलिंग है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ तक सिर्फ ये है कि आप मतलब आप लोग जो हैं अपने काम घर में इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा इन सभी केसेस, ठीक है, जहाँ पे पार्शल टियर है लिगामेंट का, तो उसके अंदर या फिर स्वेलिंग हुई भी है लेकिन वो नहीं जा रही, सो यू नीड टू सी अ डॉक्टर। और फिर आप मतलब ये है कि आप NSAIDs पे जाते हैं, फिर उसके अंदर उसकी अल्ट्रासाउंड होती है और मतलब डिफरेंट एक्सरेज होते हैं, जिसकी वजह से पता लगता है कि सिविरिटी ऑफ इंजरी कितनी है। घर तक मैनेज जितना हो सकता है आप ज़रूर करें ख़ास तौर पे। और उसके अलावा प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने कौन से लेने हैं जो कि ज़्यादातर लोग नहीं करते, उसमें स्पोर्ट्समैन होते हैं, फुटबॉलर्स होते हैं और सारे सीन। यू डू नॉट हैव द एडिक्वेट स्ट्रेंथ टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी, और आप उसके बाद क्या करते हैं कि फ़ौरन फुटबॉल की तरफ चले जाते हैं और नी आपकी स्टेबल नहीं होती क्योंकि उतनी मसल गर्थ नहीं है वहाँ पे। तो फुटबॉल और इस तरह की कोई भी स्पोर्ट है, क्रिकेट खेल रहे हैं आप, हॉकी खेल रहे हैं, लॉन टेनिस खेल रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिसके अंदर मतलब आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, तो आपने क्या करना है सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथनिंग करें, अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की। स्ट्रेंथनिंग से होगा क्या कि आपकी जो बॉडी बोन्स हैं, मसल्स उन बोन्स को मतलब अपनी बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ एक जगह पे पकड़ के रखेंगे और नॉर्मल एनाटोमिकल पोजीशन जो है वो मेंटेन रहेगी। ख़ासकर याद रखें कि जब भी आप किसी स्पोर्ट में जाएं तो आपने सबसे पहले तो उस एरिया की, उस कोर्स एरिया की आपने स्ट्रेंथनिंग की हो। उसके बाद फिर आप जब भी परफॉर्म करें, लाइक क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में तो आई डोंट से कि आपको नी बेल्ट की ज़रूरत है, लेकिन इन केस ऑफ वेट लिफ्टिंग एंड फुटबॉल तो आप जब भी खेलें तो नी बेल्ट ज़रूर लगा के खेलें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।